हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा हमारे देश में। क्या ऐसा हो गया है, क्या ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया मोदी जी ने। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोदी जी ने अनाउंस किया आज लाल किला से 15 अगस्त को कि अब गवर्नमेंट भी फ्री ऑनलाइन कोचिंग दिया करेगी। और ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। आप समझ नहीं सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है लॉन्ग टर्म में, और इससे कितनी ज़्यादा बेनिफिट होगी। दूसरी तरफ जो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको कितना ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों मोदी जी को ये कहना पड़ा कि हम फ्री कोचिंग देंगे, क्या ज़रूरत पड़ गई थी ऐसे कि गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कोचिंग जो है वो एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन बन गया था स्टूडेंट्स के लिए, जिसको कि मतलब बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एजुकेशन में। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा मैटर करता था। और पेरेंट्स ये सोचते थे कि मेरे को कोचिंग कराना ही है, तभी मेरा बच्चा जो है वो जा कम्पीट कर पाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एक्सेल कर पाएगा। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर क्वालिटी प्रिपरेशन अवेलेबल ऑनलाइन करा दिया जाए फ्री में स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको बिना पैसे दिए उसी प्रिपरेशन में वो प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी एग्जामिनेशंस हैं, या फिर उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, एसएससी सीजीएल जितने जो भी एग्ज़ाम्स हैं। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने हेवी फीस लेके अलग अलग पढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम ही ऑनलाइन इनको कोचिंग दे दें अपने टीचर्स रख के। और इसका गोल क्या है, इसका गोल ये है कि जो फैमिली है उनकी जो इनकम है ना, उनको आप इन सब चीज़ों से खर्च करने के बजाय उनको आप खर्च करवाओ उनके नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो उनको ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। अब 20 to 30% अगर आपका कमाई का पोर्शन अगर सिर्फ स्टडीज़ में चला जा रहा है किड्स के, तो फिर आप अपना स्पेंडिंग कैसे करोगे। आप स्पेंडिंग नहीं होगी तो मतलब कंट्री आगे कैसे जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैसे होगा कंट्री का। अब ये क्यों ज़रूरी था, एक तो बढ़ता हुआ कोचिंग कॉस्ट। कोचिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये आपको भी मालूम है। दिन पे दिन इनमें हर हर साल आपको 10 से 20% का राइज देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा बात ये था। उसके बाद कंपटीशन प्रेशर। अब क्या है कि जहाँ पे बहुत कम सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत कम सीट्स होती हैं, उसके लिए इतनी ज़्यादा मारा मारी है। और उसी का एक तरह से आप बोल सकते हैं डर दिखा के बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट और ज़्यादा पैसे लेते थे, जिसको कि मतलब आप एक तरह से उसको मिल्किंग बोलते हैं, कि जितना डर दिखा के और ज़्यादा पैसे लेना। उसके बाद क्या था कि बहुत लोगों के पास जो स्मॉलर छोटे सिटी से आते थे, गांव से आते थे, उनको बहुत दूर जाना पड़ता था कोचिंग के लिए, बिकॉज जो गांव में कोचिंग है वो उतने अच्छे क्लास के नहीं है। क्लास इन द सेंस उनकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। प्लस अभी के डेट में क्या है कि सबके पास इंटरनेट है। तो जो एक छोटे से गांव में है, बहुत रिमोट प्लेस में है, उसके पास भी डिजिटल इंटरनेट है, और उसके थ्रू वो कोचिंग को अवेल कर सकता है। उसकी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उसको वो अवेल कर सकता है। उसके बाद अब चेंज क्या होने वाला है, चेंज ये होने वाला है कि पहले जो स्टडी स्ट्रक्चर होती थी वो होती थी स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट अपना कॉलेज गया, स्कूल स्टूडेंट हुआ, स्कूल कॉलेज प्राइवेट कोचिंग, टेस्ट और मेंटरिंग। उसके बाद ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी होती थी वो होती थी इंस्टीट्यूट पे, सिटी कैसा है, लेवल ऑफ सर्विस कैसी मिल रही है, कैसा उसको मतलब कोचिंग क्लासेस मिल रही है। और जो नहीं अफोर्ड कर पाते थे उनके लिए बड़ा डिसएडवांटेज होता था, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगह जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, उनके टीचर खुद ही कोचिंग देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सिमिलर चीज़ें वो डिस्क्लोज भी करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं हर केस में, लेकिन बहुत केसों में देखा गया है सिमिलर चीज़ें ही पढ़ाते हैं। बट फ्री ऑनलाइन कोचिंग होने की वजह से क्या, स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाएंगे और फ्री गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रिपरेशन भी हो पाएगा, जिसकी वजह से प्राइवेट कोचिंग तो रहेंगे, बट जिन बच्चों को अलग से भी चाहिए एक कोचिंग, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से आप बोलेंगे ऑल्टरनेटिव हो गया है। और ये है कि कितना अच्छा है ये। नाउ अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, बेसिक लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, जनरल एग्जाम गाइडेंस मिलेगी, रूटीन डाउट सॉल्विंग मिलेगी, प्राइस सेंसिटिव स्टूडेंट्स भी रहेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज रहेगी, मेंटरिंग रहेगी, हाइब्रिड कोचिंग रहेगी, स्पेशलाइज स्ट्रैटेजी होगी, लोकल इंस्टीट्यूट भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा क्या है कि एक तो कॉस्ट बहुत कम रहेगी, बहुत मिनिमल कॉस्ट। आई मीन सी आप बोल ही नहीं सकते, एक तो गवर्नमेंट दे रही है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कॉस्ट का तो आप हटा ही दो। फिर नो रिलोकेशन, रिलोकेशन इन द सेंस एक गाँव के बच्चे को, एक विलेज है वहाँ से उसको 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो उस चीज़ का इशू ख़त्म हो गया, वो मैटर ही नहीं करेगा। अब ये ऑनलाइन सीधे कहीं पे भी हो आप, बढ़िया कोचिंग आपको पढ़नी है आप ऑनलाइन पढ़ो, दिल्ली, कलकत्ता, कोटा,
मुंबई ये सब जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इक्वलर एसेस मतलब सबके लिए एक बराबर होगा, इक्वल रहेगा सबके लिए। ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा किसी को ख़राब, नहीं। जो आपको मिल रहा है वो मुझे मिलेगा, जो मुझे मिल रहा है वो आपको मिलेगा। और बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी होंगी उसमें, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स होंगे, कॉलेज के बुक्स होंगे, प्राइवेट मेंटरिंग होगी जहाँ पे ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्स होगा, बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी उसमें अवेलेबल कराई जाएंगी। और अभी ओल्ड मॉडल को क्या है, ओल्ड मॉडल तो सेम है, ये फॉर लेक्चर्स ये तो सेम रहेगी, ठीक है। न्यू में क्या हो गया है कि लेक्चर्स जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल हो गए हैं। और भी आप बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट कहाँ से लाएंगे भाई, फ्री में सब कुछ दे देंगे तो उसके लिए टेस्ट्स हैं। अगर आप टेस्ट उसमें देना चाहोगे तो वो चार्जेबल है। उसके बाद आप प्राइवेट मेंटरिंग चाहोगे तो वो चार्जेबल है। लेकिन आपको जो एजुकेशन मटेरियल है वो आपको फ्री में मिलेगी। तो असेसमेंट के लिए आपको टेस्ट पैसा देने पड़ेंगे, लेकिन आपको पढ़ने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है हमारी फैमिलीज़ को, फैमिलीज़ इन द सेंस जिससे कि उनकी स्पेंडिंग किसी और चीज़ में हो पाएगी रादर दैन 20-30% एजुकेशन में। कोचिंग सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा सेंटर है, क्योंकि अब जो लोग गांव से आते हैं ये तो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर वहाँ क्यों आएंगे। तो इनका रेवेन्यू आप 20% कट मान सकते हैं इनका होने वाला आने वाले टाइम में। और इसका इम्पैक्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज है संडे, आज है सैटरडे, आप फिजिक्स वाला का शेयर देखिएगा मंडे को, तो डेफिनेटली ये शेयर डाउन होने वाला है, बिकॉज ये छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं है। गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट को जज किया जाएगा जो कंटेंट क्वालिटी है, कैसी फैकल्टी है, टेक्नोलॉजी उसमें क्या क्या है, टेस्ट कैसे हैं, और स्टूडेंट से उसको क्या बेनिफिट हुआ। मतलब जो पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स अपना रिव्यू देंगे या फिर कोई सिलेक्शन होगा तो वो कितना ज़्यादा उसका फ्रूटफुलनेस आता है उसके बाद पता चलेगा। और स्टूडेंट के क्या है, मोर चॉइस कैसे, पैसे वाला स्टूडेंट है तो वो प्राइवेट कोचिंग में जा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना यहाँ पे आ सकता है गवर्नमेंट के पास। और एक तरह से डिसिप्लिन भी बन जाएगा कि ठीक है मैं यहीं पे पढ़ लेता हूँ, बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगी, कंसिस्टेंसी होगी, सेल्फ स्टडी होगा, जिसकी वजह से इवैल्यूएशन करना भी खुद का ईजी हो जाएगा। तो क्या ये कोचिंग इंडस्ट्री का एंड माना जाए? अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल फेज़ है। अभी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं कि कैसे बच्चे इसमें अपना मतलब अपने आप को कंफर्टेबल कर पाते हैं। जो टेस्ट होंगे उसमें क्या उनका रिज़ल्ट आ पाता है, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होंगे उस लेवल की उसमें पढ़ाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो आने वाले टाइम ये देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए ओवरऑल ये था न्यूज़ जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज लाल किले के प्राचीर से जो स्टेटमेंट दिया है, तो देखते हैं काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अलग इनिशिएटिव है, ये मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा थिंकिंग की होगी इसके लिए। तो ये था ओवरऑल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।